क्या आपके घर में भी बैंगन की ये वाली रेसिपी बनती है? एक बड़े साइज़ का बैंगन लें और उसको चूल्हे पे अच्छी तरह से सेक लेना है और उसके बाद बनेगी चटपटी, चटखारेदार और मज़ेदार किस्म की रेसिपी, जो कि जायके में इंतहाई लाजवाब होने के साथ साथ सबको पसंद आएगी। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके के साथ और कम वक्त में ये ज़बरदस्ती तंदूरी स्टाइल रेसिपी हमने बना के तैयार करनी है। तो चले आए टाइम को ज़ाया किए बगैर इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैंगन ले लिया है और साथ ही मैंने 2 अदद टमाटर और कुछ सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। बैंगन वज़न में आधा किलो है। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से इसको कम ज़्यादा ले सकते हैं। 7 टमाटर और सब्ज़ मिर्चें हैं। चलिए जी अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चूल्हा जला लेना है। इसके ऊपर हमने बैंगन रखना है और चूल्हे की आंच दरमियानी सी रख के हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद बैंगन की साइड को चेंज करता रहना है ताकि इसकी स्किन अच्छी तरह से जल जाए। देखिए इस तरह से बैंगन की साइड चेंज करते रहेंगे ताकि ये बेहतरीन से रेडी हो जाए। बैंगन हमारा हो चुका है तैयार। एक अदद हमने प्लेट ले लिए यहाँ पे और इसके अंदर हम अपना बैंगन रखेंगे। फोर्क ले लेंगे और इसकी मदद से हमने ऐसे ऐसे करके आराम से बैंगन का छिलका अलग कर लेना है। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब आपका बैंगन ठंडा होगा तो फिर आप हाथ से इसका छिलका उतार सकते हैं। क्योंकि मैंने बैंगन को अभी चूल्हे से हटाया है, ये बहुत गर्म है, इस वजह से मैं फोक की मदद से इसका छिलका हटा रही हूँ। आपने बस कोशिश करनी है कि इसका जो ब्लैक वाला छिलका है जिसको हमने जलाया है वो बिल्कुल भी बैंगन के ऊपर मौजूद ना हो, ताकि हमारे सालन के अंदर जला हुआ टेस्ट ना आए। इस तरह से हमने सारा छिलका उतार लिया है। अब हम बैंगन को एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखें बेहतरीन से छिलका हमारा यहाँ पे उतर चुका है। अब यहाँ पे मैंने प्लेट ले ली है। अगली स्टेप में हमने अपनी बैंगन को काट लेना है। सबसे पहले तो इसका टेल वाला हिस्सा हमने इस तरह से छुरी की मदद से काट के अलग कर देना है। इसकी डंडी को हमने काटना है और अलग कर देना है और जो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ये लगा हुआ है इसका जला हुआ हिस्सा वो भी हमने हटा लिया है। अब अपनी बैंगन के हमने पीस करने हैं। कोई भी आपको एक्स्ट्रा इसके ऊपर ब्लैक स्किन नज़र आए तो उसको आपने उतार देना है। सेंटर में से कट किया और इस तरह से इसके बड़े बड़े पीस कर लिए हैं हमने। ठीक है, अब मज़ीद हमने इसके छोटे पीस करने हैं। बैंगन हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, इस वजह से हमने इसके बहुत छोटे टुकड़े नहीं करने, बस दरमियाने से इसके पीस कर लेते हैं। जब ये पकेगा तो बिल्कुल गल जाएगा और बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा। बैंगन हमारा हो चुके हैं तैयार। इसको साइड पे करते हैं। चूल्हे पे हम रखेंगे एक पैन और पैन के अंदर हमने हस्बे ज़रूरत ऑयल डालना है। मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। बैंगन जब पक जाएगा तो वो भी ऑयल छोड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी इस हंडिया में ऑयल ज़्यादा हो जाएगा। इसी वजह से मैंने सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ऑयल यहाँ पे ले लिया है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमने ऑयल में डालनी है वो है जी प्याज। प्याज को आपने चॉप कर लेना है, इसको स्लाइस करके बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह से प्याज को हमने चॉप कर लिया। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मोटा चॉप नहीं किया मैंने, बल्कि प्याज को बारीक सा चॉप किया है। प्याज हम डाल देंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म होने के बाद ही आपने प्याज शामिल करने हैं पैन में। चलें जी, अब हम चम्मच चला लेते हैं और लो टू मीडियम हीट के ऊपर हमने अपने प्याज़ों को फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो जाए। यहाँ पे देखें मैंने चम्मच चला दिए है और दरमियानी आंच पे हम अपने प्याज़ों को गलने देंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो और इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूलिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज कलर चेंज कर चुका है। अब इसके अंदर हमने एक बड़ा चम्मच भर के लहसुन और सब्ज़ मिर्च
चॉप की हुई डाल देनी है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। मैंने चॉप किया हुआ लहसुन और सब्ज़ मिर्च यहाँ पे डाल दिया है। चूल्हे की आंच लो टू मीडियम है। दरमियानी सी आंच पे हमने लहसुन को भी इस तरह से भून लेना है प्याज के साथ, और उसके बाद हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर डालना है 1 खाने के चम्मच का चौथा हिस्सा। साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक, आधा खाने का चम्मच मैंने नमक डाला है यहाँ पे, ठीक है। और अब हम चम्मच चला देंगे। इस तरह से जब आप हल्दी डालेंगे अपने सालन में, तो हल्दी शुरू के कुछ सेकंड जब पकेगी तो इसका बड़ा खूबसूरत कलर भी निकल के आ जाएगा, और साथ ही इसकी बड़ी बेहतरीन सी खुशबू भी हमारे खाने के अंदर शामिल हो जाएगी। इसलिए इन 2 इंग्रेडिएंट्स को हम पहले डाल रहे हैं। हल्दी का कच्चापन दूर हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर को मैंने छील के फिर इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, ठीक है। टमाटर को भी हमने इसी तरह से अपनी बाकी सब्जियों के साथ पका लेना है। चूल्हे की आंच आपने तेज़ नहीं करनी। अगर आप नॉन स्टिक बर्तन में खाना बना रहे हैं तो फिर तो आप चूल्हे की आंच थोड़ी सी तेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हल्की आंच पे सारे मिसालों को अच्छी तरह से भुनेंगे तो फिर आपके खाने का जायका बड़ा बेहतरीन आएगा। आधा खाने का चम्मच सुर्ख लाल मिर्च पाउडर डाल दी है यहाँ पे मैंने, और आधा खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी तो नहीं होती, लेकिन इसकी वजह से हमारी ग्रेवी का बहुत बेहतरीन सा कलर निकल के आता है। साथ ही हमने 3 से 4 टेबलस्पून इसमें दही डालनी है, ठीक है। दही से हमारी ग्रेवी का इंतहाई बेहतरीन सा टेस्ट आएगा। आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल लो कर देनी है और बड़े आराम से दही को बाकी मिसालों के साथ पका लेना है ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो जाए। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ये दानेदार सा टेक्सचर इसका बन जाएगा अगर आप इसको लो आंच पे पकाएंगे। चूल्हे की आंच तेज़ होगी तो आपकी दही फ़ौरन से पानी छोड़ देगी। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने अपना बैंगन डाल देना है बाकी सब्जियों के साथ। बैंगन जिसको हमने पहले से रेडी करके काट के और छील के रखा था, ठीक है। अब बाकी सब्जियों के साथ चम्मच चलाते हुए बैंगन को एक तो मिक्स करेंगे और दूसरा चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा मसलते हुए हमने बैंगन को नरम कर लेना है। ये बिल्कुल बाकी सब्जियों के साथ घुल मिल जाना चाहिए, ठीक है। और आप देख भी सकते हैं कि बैंगन इतना ज़्यादा नरम है कि मैं चम्मच की मदद से उसको हल्का सा प्रेस कर रही हूँ और वो सॉफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर डालना है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 खाने के चम्मच का चौथा हिस्सा ज़ीरा पाउडर। मेरे पास जो चम्मच है वो टीस्पून से भी छोटा है, ठीक है। उस हिसाब से मैं आपको गाइड कर रही हूँ। आपने अपनी हस्बे ज़रूरत चीज़ों को कम ज़्यादा कर लेना है। यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया लिया है। हथेली की मदद से धनिया को अच्छी तरह से मसलेंगे और शामिल कर देंगे। साथ ही कसूरी मेथी तकरीबन 1 टीस्पून हम लेंगे। अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत है तो आपने उसी हिसाब से ज़्यादा कसूरी मेथी ले लेनी है। इसको भी हम इस तरह से मसल के अपने ग्रेवी में डाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आएगी। अब हम चम्मच चला देंगे और सारे मिसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की आंच आपने इस पॉइंट पे इंतहाई कम करनी है। रेसिपी हमारी तकरीबन डन हो चुकी है, तो अब कम आंच पे हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालेंगे। साथ ही स्लाइस की हुई 1 आध सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लेवल किस्म का बैंगन का भरता हमारा बन के तैयार होगा, ठीक है। तो अब हम चम्मच चला देंगे। धनिए और सब्ज़ मिर्च के साथ हमने अपनी बैंगन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको अब हम चूल्हे से हटा लेंगे। बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये डन हो चुके हैं। अब हम इसको चूल्हे से हटा लेते हैं। चलिए जी, सर्विंग ट्रे में हम सर्व कर लेते हैं। और सबसे पहले तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर, कितना ही बेहतरीन टेक्सचर बन के हमारे भरते का तैयार हुआ है। अगर आप इस रेसिपी को शुरू से एंड तक देखेंगे और अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो बिलीव मी, आप मुझसे भी 100 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। देख लीजिए माशाल्लाह से एक सिंपल से बैंगन से हमने कितनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बना के तैयार की है। तो आपने भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करना आप नहीं भूलेंगे।
और वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। ये आपकी अप्रिसिएशन होती है, आपके काइंड वर्ड्स का, आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। मैंने नींबू स्लाइसेस के साथ अपने बैंगन के भरते को गार्निश कर दिया है और इसके ऊपर हल्का सा सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल किया है। पास से भी आपको इसका टेक्सचर मैं दिखा देती हूँ ये कितना बेहतरीन, कितना दानेदार और ज़बरदस्त किस्म का बनके तैयार हुआ है। जायके का पता आपको तभी चलेगा जब आप इस रेसिपी को बना के ट्राई करेंगे। फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।